हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में व्यंजनांत पुल्लिंग शब्द हमारा चल रहा है। आज हमारे बीच में शब्द आ रहा है भवंत। ये तकारांत शब्द है और इस तकारांत शब्द में पहले शब्द तो हमें ये देखना है कि वो शब्द बनता कैसे है। हमने पीछे सर्वनाम संज्ञक शब्दों को पढ़ा है। उन सर्वनाम संज्ञक शब्दों में भवंत शब्द भी आता है, लेकिन तैदादी नाम विभक्तौ सूत्र जो हमारे बीच में आया है, उस तैदादी नाम विभक्तौ सूत्र के माध्यम से हमें ये दर्शाया गया है कि द्विपर्यंत ही शब्द तैदादी कहलाते हैं। उनको छोड़कर अन्य कोई तैदादी नहीं कहलाते हैं। भवंत शब्द द्वि शब्द के बाद में आता है और द्वि शब्द के बाद में आने पर भवंत शब्द यद्यपि सर्वनाम संज्ञक शब्द है और सर्वनाम संज्ञक शब्द होने पर वह तैदादी शब्दों से बाहर है। तैदादियों में उसका नाम नहीं आता है और तैदादियों में नाम नहीं आने से वो अब उसकी प्रक्रिया अलग कहलाएगी। लेकिन इतना विशेष ध्यान रखना है कि भा धातु से दवंतु प्रत्यय करके भवंतु ऐसा शब्द बना था और इस भवंतु शब्द के बनने पर इसमें ऊत का अनुबंध है, ऊ का। और जिन शब्दों में ऊ का अनुबंध होता है उन शब्दों को उत अनुबंध कहते हैं। तो यह हमारे बीच में प्रक्रिया आती है उद अनुबंध से भवंत शब्द से तु वेदा, अर्थात तकारांत शब्द है और तकारांत शब्द होते हुए ये मूल में भवंतु शब्द था। भवंतु, तो ये भवंतु शब्द में ऊ था, उत का अनुबंध हो गया, ऊ का अनुबंध हो गया तो उसको उत अनुबंध कहते हैं। उत माने उकार, उकार का अनुबंध जिन पर होता है वे उत अनुबंध वाले शब्द कहलाते हैं। थोड़ा सावधानी रखना है भवंत शब्द को समझने के लिए। भवंत शब्द दो प्रकार से बनता है। एक भा धातु से दवंतु प्रत्यय करने पर बनता है, वो भवंत शब्द सर्वनाम संज्ञक कहलाता है, जो अभी आपके सामने है भवंत। इस भवंत शब्द का अर्थ होता है आप, इसमें ऊ का अनुबंध हुआ है। और एक भवंत शब्द बनता है भू धातु से संतृंग प्रत्यय करने पर, उस भवंत शब्द का अर्थ होता है होता हुआ। इस भवंत शब्द का अर्थ है आप, सर्वनाम संज्ञक शब्द है आप माने सामने वाला, सम्मान सूचक। तो यह भवंत शब्द तकारांत है और तकारांत शब्द से हम शी विभक्ति लेकर आते हैं और सी विभक्ति के लाने पर जैसा कि हमारे पास में सूत्र पुराना है व्यंजनाच्य, लेकिन उस सूत्र का प्रयोग हम थोड़ी देर बाद करेंगे। अभी अगला सूत्र हमारे बीच में आता है अंत संतस्य चा धातो सौ। अगला सूत्र हमारे बीच में आता है अंत संतस्य चा धातो सौ। सौ माने सी विभक्ति के होने पर। सी विभक्ति के होने पर क्या होता है, कहते अंतु अस इति एवं अंतस्य आधातो अस्य दीर्घो सौ असंबुद्धौ। संबुद्धि भिन्न शी विभक्ति के होने पर शी विभक्ति आए लेकिन संबुद्धि संबंधी ना आए, तो संबुद्धि रहित सी विभक्ति के होने पर जिन शब्दों के अंत में अंतु हो, जिन शब्दों के अंत में अस हो,
ऐसे शब्द कैसे होना चाहिए? अधातु, धातु से रहित होना चाहिए। धातु से रहित रहने वाले जो शब्द हैं उनके आकार के दीर्घ आदेश होता है। माने यहाँ भवंत शब्द था अपने पास में, मूल में शब्द था भवंतु और ऊ का अनुबंध हुआ है, माने भवंतु था तो भव धन अंतु, तो जो अंतु अंत में है तो अंतु अंत में होने पर इनका जो आकार है उस आकार को दीर्घ की प्राप्ति होती है। अब किसको दीर्घ करें? तो हमें अनतिक्रम्यन करना पड़ेगा। अनतिक्रम्यन विश्लेषित, हम भा को अलग रखेंगे, भवंत शब्द का पूरा विश्लेषण करेंगे। भा आ वा आ ना ता, ऊ का अनुबंध किया इसलिए अंतु कहलाएगा, ये अंतु। तो वा में रहने वाला जो आकार है उस आकार को अंत संतस्य चा धातो सौ, इस सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति हो जाएगी, यानी कि जो वंत लिखा हुआ है वो वांत हो जाएगा, वांत। अब यहाँ पे दीर्घ होने पर, शी विभक्ति के होने पर चर्चा है। अब आगे का काम करेंगे हम व्यंजनाच्य। व्यंजनाच्य लगाएंगे तो सी विभक्ति का लोप हो जाएगा, और सी विभक्ति के लोप होने पर पीछे एक सूत्र पढ़े थे अपन, लिंगांत नकार से। लिंगांत नकार का लोप होता है, उस लिंगांत नकार के पहले अपन को ता का लोप करना है, संयोगांत से लोपा। संयोगांत से लोपा से ता का लोप कर दिया। अब ता का लोप करने के बाद में अपनी स्थिति बनी भवान, क्योंकि अपन ने इसको दीर्घ कर दिया है। तो दीर्घ करने पर लिंगांत नकार से सूत्र जो हमारे बीच में है वह कहता है कि लिंगांत नकार का लोप होता है। अब यहाँ पर लिंगांत नकार अंत में है, उसके लोप की भी प्राप्ति होती है। तो अगला सूत्र आचार्य भगवंत कहते हैं, न संयोगांता वलुप्त वच्चे पूर्व विधौ। ये सूत्र कह रहा है नकार संयोग अंतो, नकार का संयोग जहां हो, नकार और संयोगांत दो शब्द अलग अलग है। नकार और संयोगांत जो शब्दों में लुप्त होने पर भी अलुप्तवत भवता, ये दोनों शब्द लोप होने पर भी अलुप्तवत कहलाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि यहाँ संयोगांत से लोपा सूत्र से हमने जिस संयोग पद तकार का लोप किया है, तो ये सूत्र कहता है न संयोगांता वलुप्त वच्चे पूर्व विदौ। ये सूत्र कहता है कि जहां नकार अथवा संयोग का लोप आपने किया हो, नकार लोप की चर्चा आगे की जाएगी। या संयोग वाले किस लोप की चर्चा की जा रही है? जहां आपने संयोगांत से लोपा से तकार का लोप किया है उसकी चर्चा है। कहते लुप्तो अलुप्तवत, लुप्त हो जाने पर भी वे अलुप्तवत होते हैं, अर्थात लोप नहीं हुआ है ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर पूर्व विधौ दीर्घादि के कर्तव्य। पूर्व विधि क्या है? अंत संतस्व च धातो सौ। उस सूत्र के माध्यम से हमने दीर्घ किया है, तो दीर्घ किए जाने पर नकार ग्रहणम, नकार की चर्चा आगे आएगी। राजन शब्दार्थम, राजन शब्द में आएगी दीर्घ करने वाली चर्चा, नकार का लोप करने वाली चर्चा। यहाँ पर तो जो संयोग का लोप हुआ है वे अलुप्तवत है। अलुप्तवत होने पर लिंगांत नकार से सूत्र को यहाँ भवान के सामने ता नजर आ रहा है, दिख रहा है। लुप्तो अलुप्तवत, लोप होने पर भी वे अलुप्तवत होता है ऐसा जानना चाहिए। तो नकार का लोप यहाँ पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि लिंगांत नकार से कहता है कि लिंग के अंत नकार का लोप होता है, परंतु यहाँ लिंग का अंत नकार ना होकर न संयोगांता वलुप्त वच्चे पूर्व विधौ सूत्र के माध्यम से वहां पर तकार नजर आ रहा है। तकार
तो ता वहां पर अंत में होने पर ना सुरक्षित रहेगा और पहला प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाता है भवान। अब पुनः एक बार भवान शब्द कैसे बना रिवीजन कर लेते हैं। भवंत शब्द हमारे पास में है और भवंत जो शब्द है वो भा धातु से डवंतु प्रत्यय करने पर बना है और ये सर्वनाम संज्ञक शब्द है। तो भवंतु मूल में शब्द था जिसके ऊ का अनुबंध हुआ है। ऊ के अनुबंध होने पर सबसे पहला सूत्र आता है अंत संतस्य चा धातो सौ। अंतु जिनके अंत में हो या अस जिनके अंत में हो, तो यहाँ पर अंतु की चर्चा है, अस की आगे आएगी। तो अंतु जिनके अंत में हो, अस जिनके अंत में हो और धातु से रहित हो, उसके अस्य माने आकार को दीर्घ होता है सी विभक्ति हो परंतु असंबुद्ध हो। संबुद्धि संबंधी सी नहीं होना चाहिए। दो जगह सी आती है, एक प्रथमा विभक्ति के एक वचन में और एक संबुद्धि में। तो सी प्रथमा विभक्ति के होने पर उसको दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ जो भवंतक में वा था उसको दीर्घ आदेश हो जाएगा। दीर्घ आदेश होने पर भवांत धनसी व्यंजनाच्य सूत्र से सी विभक्ति का लोप। संयोगांत से लोपा सूत्र से तकार का लोप। अब लिंगांत नकार से सूत्र से नकार के लोप की प्राप्ति होने पर न संयोगांता वलुप्त बच्चे पूर्व विधौ। संयोग का जहां लोप हुआ हो वह लोप होने पर भी अलुप्तवत होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो यह अलुप्तवत हुआ है, तो अलुप्तवत होने पर उसको नकार का लोप नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर प्रयोग बन जाएगा भवान। द्विवचन में अब हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि वो केवल सी विभक्ति के लिए कहता है। अब यहाँ पर व्यंजन मस्वरम परवर्णम नएद लगाएंगे तो बन जाएगा भवंतौ। जस विभक्ति के आने पर योनुबंधो प्रयोगी से जस के आकार जस के जाकर लोप हो जाएगा तो बनेगा भवंता। अब संबोधन लेकर आते हैं। सामने वाला सूत्र कहता है अंत संतस्य च धातु सौ। शी विभक्ति में ये काम नहीं करेगा, यानी कि दीर्घ नहीं करेगा। अब दीर्घ नहीं करेगा तो पहला प्रयोग तो सीधा का सीधा संयोगांत से लोपा लगाएंगे, व्यंजनाच्य लगाएंगे तो सी का लोप हो जाएगा और तकार का लोप हो जाएगा तो बनेगा हे भवन। अब दूसरा प्रयोग भी आपके बीच में सिद्ध कर रहे हैं, यानी कि दो प्रयोग बनाना चाहते हैं। भवंत धन सी संबुद्धि, संबोधन में सी विभक्ति लाए हैं। सूत्र अगला आता है भवतो वादे रुत्वम संबुद्धौ। भवतो माने भू धातु, भवता जो भवन भवत शब्द है उसके वा जो वा है उसके आदि को उत्तम भवती, उसके स्थान पर उत्तम माने उ आदेश हो जाता है संबुद्धौ, संबुद्धि के होने पर। उत अनुबंध से भवंत शब्द से वादे, वा के आदि में उकार का आगम होता है। अब वा के स्थान पर जो उत्तम भवती होता है वह माने विकल्प से होता है संबुद्धौ, संबुद्धि के होने पर। अब यहां पर जब वाके आदि में उकार का आगम हो जाएगा तो उस संबंधी जो आगे की सारी चीजें हैं वे सब अभाव को प्राप्त हो जाएंगी। अर्थात एक के रहने पर दूसरे का अभाव हो जाता है और दूसरे के अभाव होने पर जो भवंत शब्द में अंत था, वंत था, वो सभी अभाव को प्राप्त हो जाएगा। और अभाव को प्राप्त होने पर भा धन उ
और केवल सी विभक्ति बचेगी, बाकी कुछ नहीं बचेगा। उद अनुबंध से माने उद का अनुबंध जहां किया है, ऐसे भवंत शब्द से, भवंत शब्द के वाके आदि में, वाके आदि में ऊ का आगम होता है, माने जितने भी चीजें हैं उन सब का अभाव हो जाता है। तो यहाँ पर भा धन ऊ धन सी, उवर्णे ओ सूत्र के माध्यम से जो भा में रहने वाला आ है उसको ओ आदेश हो जाएगा, और रेप शोर विसर्जन यहां लगाएंगे तो प्रयोग बनेगा हे भू। सन्निपात लक्षण विधि अनिमित्तम तद विघातस्य, सन्निपात लक्षण की जो विधि होती है वह अनिमित्तक होती है, अर्थात तद विघातस्य वह उसका घात भी कर देती है। क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं यो यम आश्रित समुत्पन्ना सा तम प्रति सन्निपाता, जो जिसके आश्रित उत्पन्न होता है वह उसके विघात होने पर ही नष्ट हो जाता है, उसको कहते हैं सन्निपात। तो जो वंत आया था वो किसके निमित्त से आया था? क्या उसका अभाव हो गया, ऊ आ गया? तो ऊ जब आया है तो जिसके निमित्त से ऊ आया था उस चीजों का भी अभाव हो जाने पर वही चीज यहाँ पर दर्शाई गई है। तो सन्निपात लक्षणा संबुद्धिर लोपो न स्यात्, सन्निपात लक्षण होने से संबुद्धि के लोप ना स्यात्, संबुद्धि संबंधी जो ना है उसका लोप नहीं होगा। ये आगे की चर्चा है, लेकिन यहाँ पर पहला प्रयोग हमारा बन गया हे भो, और उसके बाद में जब संबुद्धि लाएंगे तो संबुद्धि में संयोगांत से लोपा से तो लोप हो जाएगा, लेकिन ना का लोप इसीलिए नहीं होगा क्योंकि ये लिंग के अंत में टकार नजर आएगा। तो अंत संतस्य च धातु, जो सूत्र हमारे बीच में आकर न संयोगांता बलुप्त बच्चे पूर्व विदहु सूत्र हमारे बीच में आया था, उस सूत्र के माध्यम से नकार का लोप नहीं होगा। तो संबोधन में दो प्रयोग बन जाएंगे, हे भो और हे भवन। द्विवचन में हे भवन्तौ, बहुवचन में हे भवन्तः। उसके बाद में द्वितीय विभक्ति में भवन्तम, फिर भवन्तौ। अब सस विभक्ति लेकर आएंगे तो सस विभक्ति में पीछे हमने एक सूत्र की प्रक्रिया पढ़ी थी कि अनुसंगस चक्रुंचेत, अर्थात व्यंजनानुसंगाः। नकार जो है वो व्यंजन से पहले जो नकार है उसकी अनुसंग संज्ञा होती है, और अनुसंग संज्ञा होने पर अनुसंगस चक्रुंचेत सूत्र से अनुसंग संज्ञा का लोप हो जाता है, तो बन जाएगा भवतः। रेप स्वर विसर्जनीय व्यंजन मत्सरम मत्सरम परवर्णम नयेत, तो बन जाएगा भवतः। भ्याम विभक्ति में भी यही काम करेंगे, और भ्याम विभक्ति में अनुसंगस चक्रुंचेत सूत्र के माध्यम से नकार का लोप कर देंगे, और नकार का लोप होने पर जो आगे की प्रक्रिया है, पीछे सूत्र पढ़े हैं धुटाम तृतीया, अर्थात धुट के स्थान पर तृतीय आदेश होता है, अर्थात जो ता था उस ता को तृतीय माने दा हो जाएगा, तो शब्द बनेगा भवद भ्याम, फिर भवद भी। चतुर्थी के एक वचन में अनुसंगस चक्रुंचेत सूत्र से नकार का लोप हो जाएगा, और गे में से ए बचेगा तो बनेगा भवते। फिर भ्याम विभक्ति में भवद भ्याम, और भ्यस विभक्ति में भवद व्याह।
पंचमी विभक्ति में घसी विभक्ति आएगी, अस बचेगा, प्रयोग सिद्ध हो जाएगा भवतः। फिर सूत्र के माध्यम से नकार का लोप हो जाएगा और नकार के लोप होने पर बनेगा भवद्भ्याम। फिर भवद्भ्याः, फिर गस विभक्ति के आने पर भवतः अनुसंगस चाक्रुंचेत, और इसके बाद में भवतो। आम विभक्ति के आने पर भवताम, और गी विभक्ति के आने पर भवती, ओस विभक्ति के आने पर भवतो, और सुप विभक्ति के आने पर लिंगांत नकार अनुसंगस चाक्रुंचेत सूत्र से नकार का लोप हो जाएगा तो प्रयोग बनेगा भवत्सु। इस प्रकार से भवंत शब्द जो सर्वनाम संज्ञक शब्द है उसके प्रयोग सिद्ध होते हैं। भवान बनाने पर अंत संतस च धातु सौ सूत्र से हमको दीर्घ करना है। संयोगांत से लोपा से तकार का लोप करना है। व्यंजनाच्य सूत्र से सी विभक्ति का लोप करना है। लिंगांत नकार से सूत्र से नकार के लोप की प्राप्ति होने पर न संयोगांता वलुप्त बच्चे पूर्व विदौ सूत्र से जो लुप्त किया है वे अलुप्तवत होते हुए अर्थात लिंगांत नकार को वहां पर तकार दिख रहा है। तकार दिखने से वहां पर लिंगांत नकार से नकार का लोप नहीं होकर पहला प्रयोग बनता है भवान। संबुद्धि में वातो भवतो वादेरुत्वम संबुद्धौ इस सूत्र के माध्यम से वा के पूर्व उकार का आगम होगा और उकार का आगम होने पर उसके बाद जो रहने वाली चीजें हैं वे सभी परिवर्तित हो जाएंगी, अभाव को प्राप्त हो जाएंगी और अभाव के प्राप्त होने पर जो वंत था वह चला जाएगा और भा धन उवर्णे ओ और रेप शोर विसर्जनिया लगाएंगे तो बन जाएगा हे भू। औ आदि विभक्तियों में केवल व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत भवन्तौ भवन्तः। सस आदि विभक्तियों में अनुसंगस चाक्रुंचेत सूत्र के माध्यम से अनुसंग का लोप हो जाएगा तो बनेगा भवतः भवता। भ्याम विभक्ति में भी अनुसंग का लोप होकर धुटाम तृतीया सूत्र से जो ता था उसके स्थान पर दा आदेश हो जाएगा तो भवद भ्याम भवद भी, फिर भवते भवद भ्याम भवद भ्या भवतः भवद भ्याम भवद भ्या भवतः भवतो भवताम। सप्तमी विभक्ति में भवती भवतो और उसके बाद में भवत्सु। ये भवंत शब्द की प्रक्रिया पूर्णता को प्राप्त होती है। शेष चर्चाएं अगले सत्र में आपके बीच में रहेंगी। इस भवंत शब्द का संबोधि में हे भो और हे भवन ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार शेष चर्चाएं जो भगवंत अघवंत ये दो शब्द हमारे बीच में और आएंगे, इनकी प्रक्रिया भी भवंत शब्द के समान सिद्ध होती है ऐसा जानना चाहिए। तो आज भवंत शब्द की प्रक्रिया हमने जानी। शेष चर्चाएं अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र,
वंदना सबका यथा योग अभिवादन। वाणी के ज्ञानते सूजे लोकालो मस्तक नमो सदादित हूँ दो। हे जिन वाणी भारती सोए जपो दिन जो तेरु शरण गए तो पावे सुख चैन। पावे सुख चैन। भजो अरिहंत को निर्गंत दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष पंत। वंदना वंदना भाई जी, वंदना जय जिनेंद्र। जय जिने।